Welcome to Jamin Gedia Blogs. Good morning to everybody, guys. जी फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट थोड़ा इश्यू है हमारे कंट्रीज़ का, इवन तो पूरे वर्ल्ड का है वो इश्यू। ओके, पर अभी है रिसेंटली थोड़े सा टाइम से हमारे देश के अंदर एक एयर पॉल्यूशन का मुद्दा रहा है। ओके, एंड उस सभी को फेस करना पड़ेगा जब तक हम लोग पूरी तरह से अवेयर नहीं हो गए, एजुकेट्स नहीं हो गए अबाउट द एयर पॉल्यूशंस। ओके, क्योंकि उससे बहुत सारे डिसीज़ बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। ओके, तो दिल्ली अभी अहमदाबाद में भी ऐसी सिचुएशन आई थी हाल ही में। तो अहमदाबाद में भी एयर पॉल्यूशन इंडेक्स जो AQI कहते हैं हम लोग, ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो हाई हो गया था। तो नॉर्मली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वो जहाँ सिचुएशन आई हुई है, तो रिसेंटली है ना एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी अब ऑन गोइंग है वो चीज़, तो राइट, कि एयर प्यूरीफायर का यूज़ होता है नॉर्मली, राइट। नॉर्मल क्योंकि उसमें 400 प्लस AQI होता है, कभी कभी तो 500 प्लस 600 जैसा AQI चला जाता है दिल्ली के अंदर वहाँ। तो वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है, ओके, और पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर दो चीज़ है। ओके, यू वी कैन से रिच भी है, मिडिल क्लास भी है, एंड पुअर भी है, हमारे देश के अंदर सब लोग हैं। ओके, अब इसकी वजह क्या है एयर पॉल्यूशन होने की? ओके, देर आर नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड ऑफ इट्स। ओके, बहुत सारे की फैक्टर्स की मैं बात करूँ, ओके, तो की फैक्टर्स के अंदर फर्स्टली ह्यूमन इंटरवेंशन जो है। ओके, जो जो स्लम एरिया में रहते हो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि जो थोड़ा मिडिल क्लास है, अबव मिडिल, अपर मिडिल क्लास में आ गए, रिच फैमिली से थोड़े, उन लोगों ने क्या किया है कि अब कंजप्शन इंक्रीज हो गया है। ओके, कोई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, राइट, व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है। ओके, सेकंड थिंग, अब एयर कंडीशनर की बात आती है। ओके, सब लोग ऐसे फिट्स कर रहे हैं। ओके, अब उसके अंदर भी पहले R12, अभी तो R32 एक रेफ्रिजरेटर जनरेटर यूज़ करते हैं हम लोग, गैस का यूज़ करते हैं। ओके, तो पहले क्या था, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, इतने सब होता है। इससे क्या होता है कि कार्बन एमिशंस होता है। ओके, जो रूम में बैठे हुए हैं उसको तो गैस के थ्रू मिलता है, उसके लिए भी अनहेल्दी तो है ही ऑलरेडी, वो चीज़ अनहेल्दी ही है अल्टीमेटली। ओके, तो बाहर वाला जो है, जो जो गरीब, जो स्लम एरिया के पीपल, लोकल पीपल है, ओके, उन लोग के, उनको ऑटोमेटिकली उसका जो राइट टू लिव का जो फंडामेंटल राइट्स है, ओके, वो तो उसको वायलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द अदर पीपल आर डूइंग दिस थिंग। ओके, तो तो हमें कुछ बैलेंस माइंडसेट यूज़ करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि कैसे इस तरह से, और इवन स्कीम भी इम्प्लीमेंट्स हुई थी ऑलरेडी। ओके, बट आई थिंक नो डाउट कि इट इज़ गुड। ओके, बट इट इज़ नॉट सफिशियंट, वी कैन से दैट, राइट। तो क्योंकि जब तक पॉपुलेशन मीन्स पीपल का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, ओके, फॉर द एनवायरनमेंट, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके हम कितनी भी सारी पॉलिसीज़ बना लेंगे, ओके, नए नए इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, हम कुछ नई चीज़ को हम फॉलो कर लेंगे, ओके, एडॉप्ट कर लेंगे, पर फिर भी हम लोग, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो अभी वही इशू था। राइट, अभी हमने वो किया कि हम 24 हम करा रहे हैं। ओके, रिसेंटली क्या हो रहा है कि 30 एयर कंडीशन के जो भी हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो सेट होता है, ओके, उसके अंदर भी हमने कहा कि हम सभी एसी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 24 ही रहना चाहिए, इट शुड बी दैट। ओके, एंड अदर थिंग्स, और भी कहना चाहता हूँ कि वाई शुड बी फेस द, गरीब क्यों फेस करे उसका? okay, अब अमीर तो एयर प्योरीफायर परचेज कर लेगा, जो भी 10,000, 12,000, 8,000 जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसका। ओके, पर जो स्लम एरिया में रहता है, वो भी फेस तो कर ही रहा है एयर पोल्यूशन का। ओके, तो उसे भी मिलना चाहिए ना, इट शुड बी गेट ऑल्सो। ओके, तो अल्टीमेटली ये इंक्रीज़ करने वाले कौन है? ओके, जैसे जैसे रिच पीपल होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, वैसे देश के अंदर भी जो डेवलप कंट्रीज है, ओके, वो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस करती रहती है, कार्बन क्रेडिट की बात आती है तब। तो वहाँ हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, वैसे वैसे हमारा भी एक थॉट्स है, ओपिनियन, कि हमें एक
पॉल्यूशन टैक्स के बारे में भी सोचना चाहिए। राइट, जो प्रोग्रेसिव इन द नेचर, नेचर में वो प्रोग्रेसिव रहना चाहिए, नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव। ओके, सेकंड थिंग, हमें थोड़ा जीएसटी की बात, उसमें जो जीएसटी रिपूल कर दे एयर प्योरीफायर के अंदर, ताकि सभी को अफोर्डेबल रहे, एक्सेसिबल फॉर ऑल। राइट, पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसीज बननी चाहिए। ओके, जिसमें लास्ट माइल डिलीवरी होनी चाहिए। ओके, तो तो जो जो स्लम एरियाज़ के लोग हैं, दे कैन ऑल्सो अफोर्ड इट। ओके, जहाँ तक मेडिकल डिवाइस की बात है, हम उसको मेडिकल डिवाइस कंसिडर नहीं कर सकते कि कहीं कर सकते कि दोनों के प्रो एंड कॉन्स सब कुछ है। ओके, मैं दोनों का बैलेंस करके कह रहा हूँ। राइट, उसको मेडिकल डिवाइस कंसिडर करेंगे तो क्या है कि मार्केट के अंदर जो भी सारी कंपनियाँ है मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, ओके, उसके अंदर दो अथॉरिटीज़ होती है हमारी। ओके, एक तो मेडिकल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी जो इंडिया होती है, दूसरा होता है डायरेक्टर जनरल कंट्रोल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ओके, दो बिग बॉडीज़ बनी हुई है। ओके, उसके परमिशन अप्रूवल जो भी हमारा पॉलिसीज़ का उसका कंप्लाइंसेस करना ज़रूरी पड़ता है। ओके, तो फिर क्या होगा कि जो भी वो कंपनीज़ होगी, वो कंपनीज़ क्या करेगी, हाई चार्ज करेगी उसके ऊपर। ओके, तो और एक्सपेंसिव बन जाएगी वो चीज़ ऑलरेडी, क्योंकि नॉर्मली इंडिया के अंदर तो वैसे ही लोग हैं छोटे जो। ओके, माइंडसेट तो वैसा ही है किसी का, ऐसा कोई 360 एंगल का ब्रॉड माइंडसेट वाले वो कम लोग हो गए इंडिया के अंदर। राइट, हो गए बट वो लेस मिलेंगे वैसे। ओके, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होती ही नहीं एयर पोल्यूशन की। राइट, वो तो तो मैं वो सोच रहा हूँ कि हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि उसके जीएसटी में से एक्सक्लूड कर दो उसके ऊपर से, तो सभी के लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि उसका भी अधिकार राइट्स है, राइट टू ड्राइव। ओके, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है उसको राइट्स, सेम टू सेम। क्योंकि उससे उसकी हेल्थ पर भी इम्पेक्ट पड़ती है। ऑब्वियस है कि उसके हेल्थ पर इम्पेक्ट पड़ेगी तो कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ तो ऑलरेडी गवर्नमेंट पर लोड पड़ने वाला है। ओके, तो गवर्नमेंट को लोड पर, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए सोर्सेज कौन से यूज़ करेंगी, टैक्सेस होता है, ओके, डेब्ट्स होता है, बोरोइंग करते रहते हैं। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। यही एक मीडियम है वो। राइट, तो बेटर है कि हम लोग कुछ एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले, कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ बनाए। ओके, एंड कंस्ट्रक्टिव एक रेशनलाइज माइंडसेट का यूटिलाइज करें। तो बस थोड़ा सा इतना ही था आज कहने का मुझे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ इसके अंदर हम कर सकते हैं। ओके, पर वी विल डू इन लेटर। ओके, तो जैसे एक रिसेंट थोड़ा था इश्यूज़ के बारे में, तो थोड़ा सा मुझे आपको अवगत कराना था उसके बारे में। ऑलराइट, तो थैंक यू, वॉच करो, लाइव करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, एंड सपोर्ट करो। ओके, बाय बाय।